दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र क्या है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं और महामृत्युंजय की मंत्र की रचना किसने की। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों एक मृकंड ऋषि थे जिनके कोई संतान नहीं थी, परंतु वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों काफी दिन बीत गए, जब उनके कोई संतान नहीं हुई तो वो चिंतित हुई। तभी उनके मन में यह विचार आया कि भगवान शिव तो हर संकट को हर लेते हैं, वो हमारी इस फरियाद को जरूर सुनेंगे। दोस्तों ऐसा विचार किया मृकंड ऋषि ने और भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं भगवान शिव हमारे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मृकंड ऋषि की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया। दर्शन देकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया। परंतु दोस्तों एक बात बताइए कि जब तुम अपने पुत्र के आने की खुशियां मना रहे होंगे, उसी समय आप एक बात को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी भी होंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों कुछ समय बीता और मृकंड ऋषि के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। दोस्तों पुत्र के जन्म लेते ही मृकंड ऋषि की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और जब ज्योतिषाचार्य लोगों को बुलाया और उसका नामकरण करवाया तो उस पुत्र का नाम मार्कंडे रखा गया। दोस्तों तभी ज्योतिषाचार्य लोगों ने बताया कि यह पुत्र आपका अल्पायु है, इसकी उम्र कुल 12 वर्ष की है। दोस्तों इतनी बात सुनकर मृकंड ऋषि का वो खुशी भरा पल दुख में बदल गया। उनको बहुत चिंता हुई। दोस्तों उनके साथ साथ उनकी पत्नी को भी बहुत चिंता हुई, परंतु मृकंड ऋषि ने पत्नी को समझाया और उसे शांत कराया। पत्नी से कहा कि जो भोलेनाथ हमें पुत्र दे सकते हैं वो उसकी इस अल्पायु को भी हर सकते हैं। ऐसा कहकर वो जो मृकंड ऋषि थे वो भगवान शिव का रोज पूजन करने लगे। दोस्तों धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। अब पुत्र ने देखा कि माँ बाप को हर समय चिंता लगी रहती है और हमारे प्रति ही चिंता है। एक दिन पुत्र ने अपने माँ बाप से पूछ ही लिया कि आप लोग मुझे देखकर चिंतित क्यों हो जाते हो। दोस्तों उस समय उस मृकंड ऋषि ने मार्कंडे को बताया कि पुत्र तुम्हारी अल्पायु है, इस वजह से हम लोग चिंतित हैं। तुम्हारी उम्र मात्र 12 वर्ष की है। पुत्र मैं चाहता हूं कि इन 12 वर्ष में तुम भगवान शिव का घोर तप करो। दोस्तों मृकंड ऋषि ने मार्कंडे को राह तो दिखा दी। अब मार्कंडे के मन में यह ख्याल आया कि हम जो हमारा जीवन बचा हुआ है मैं इसे भगवान शिव की भक्ति में लगाऊंगा। इतना सोच करके उस मार्कंडे ने उस घर को छोड़ दिया और घर के बाहर दूर पर एक भगवान शिव का मंदिर था, जहां उन्होंने आजीवन भगवान शिव की भक्ति करने का निश्चय ले लिया। दोस्तों वहीं पर बैठकर मार्कंडे ने इस महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया था, यानी कि रचना की थी और उसी मंत्र को वो जपते रहे। दोस्तों ये मंत्र जपते जपते उनको कई वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब इनकी 12 वर्ष की आयु पूरी हो गई। दोस्तों उसी समय यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि मार्कंडे को यहां लेकर आया जाए। दोस्तों यमदूत जब आए तो उन्होंने देखा कि मार्कंडे उस समय भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। दोस्तों यम के दूतों में इतना साहस नहीं था कि भगवान शिव के भक्त को हाथ भी लगा सके, इसलिए उन दूतों ने उस भक्त को हाथ नहीं लगाया और निराश होकर खाली हाथ लौट गए। जब यमराज ने पूछा तुमने मार्कंडे को क्यों नहीं लाए, तो यमदूतों ने बताया कि हे प्रभु हम उसे लाने में असमर्थ रहे क्योंकि वो भगवान शिव का मंत्र जाप कर रहा है। दोस्तों इससे यमराज को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जाता हूं और मार्कंडे को लेकर आता हूं। दोस्तों यमराज स्वयं आए और उन्होंने देखा कि मार्कंडे उस समय भगवान शिव की शिवलिंग से चिपका हुआ था और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। दोस्तों यमराज ने उसे पकड़कर जो घसीटना शुरू किया, एक जोरदार भूकंप सा आया, सारा मंदिर हिलने लगा और यमराज भयभीत होने लगे। तभी देखते क्या है कि उसी
शिवलिंग से एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई जिसके कारण यमराज डर गए। तभी वहां उसी शिवलिंग से एक ज्योति निकली और उस ज्योति से महाकाल प्रकट हुई, जिनके हाथ में त्रिशूल था, डमरू था, विकराल रूप था, जिसे देखकर यमराज डर गए। और महाकाल ने यमराज को डांटते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे भक्त को हाथ लगाया। मैं इसकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं और इसे मैं आजीवन उम्र दान में देता हूं। दोस्तों, ये बात सुनकर यमराज ने कहा, प्रभु मैं तो बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। आपने जो कार्य मुझे सौंपा है मैं उसी कार्य को कर रहा था। इस संसार में हर आदमी को मृत्यु होने के बाद मुझे ले जाने का जो जुम्मा आपने सौंप रखा है मैं अपना कार्य कर रहा था। दोस्तों, ऐसी विनम्रपूर्ण बातें सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यमराज को कहा कि आप मेरे भक्त को नहीं ले जा सकते हैं। मैंने इसकी अल्पायु काट दी है और इसे आजीवन जीने का वरदान प्राप्त किया है। दोस्तों, ये बात सुनकर यमराज ने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, आज से मैं आपको वचन देता हूँ, मृत्युंजय मंत्र का जाप जो भी भक्त करेगा मैं उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं दूंगा और उसकी मृत्यु को टालने की कोशिश करूंगा। मैं आपके भक्तों पर कभी भी दुख संकट नहीं हमारे द्वारा आएंगे। दोस्तों, ऐसा वचन देकर यमराज वहां से अंतर ध्यान हो गए और भगवान शिव ने मार्कंडे को आशीर्वाद देते हुए वो भी वहां से अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, यही कारण था कि मार्कंडे की वो अल्पायु बची और मार्कंडे ने उस मंत्र का निर्माण किया था जिसका नाम महामृत्युंजय मंत्र है। दोस्तों, इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले भक्तों को कोई भी दुख संकट नहीं होता है, उन पर आने वाली सारी बाधाएं टल जाती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, ओम नमः शिवाय।